अम्मा बस से कुछ नहीं होगा। ये लोग ना सोच रहे हो ना समझ रहे। ये मेरी जिंदगी और फैसला भी मैं ही करूंगी कि मुझे ये जिंदगी कैसे गुजारनी है। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं खुद ही करूंगी। सरप्राइज! अरे हैप्पी बर्थडे समर। थैंक यू। मैंने सोचा था मैं तुम्हें सरप्राइज करूंगा और उल्टा तुमने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। आपको क्या लगा मैं आपका बर्थडे भूल जाऊंगी? इंसान जैसे मोहब्बत करता है ना, उसकी हर चीज याद रखता है। तुम अभी भी मोहब्बत करती हो मुझसे दिलकश? मैं तो आपसे तब भी मोहब्बत करती थी जब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था। तो अब क्या चाहिए? अब तो आप मुझे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केक काटे। ये तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू। यू वेलकम। लाइए केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Summer. Happy birthday to you. आप मैं चेंज करने जाऊँ? जी। अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे समर? पहले तो कभी समर तुमने मुझे यूं इंतजार की सूली पे नहीं लटकाया, फिर आज क्यों? तुम्हें भी अब मेरी वफा पर एतबार नहीं रहा? तुम भी यही समझने लगे हो कि मैं अब तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं? समर कुछ तो जवाब दो, चाहे ठुकरा दो लेकिन जवाब दो। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मैंने एक लंबी मुसाफत तय की है समर, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए। प्लीज प्लीज जवाब दो।
मैं तुमसे जिल्लत का बदला जरूर लूंगा मायरा, जो तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर की है। मैं तुम्हारा वो गुरूर तोड़ना चाहता हूं जिसकी बिना पर तुम लोगों के जज्बात को रोकती हो। तुम ये समझती हो कि दुनिया तुम्हारी मर्जी से चलेगी, ये कभी नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ किए अपने रवैये की माफी मांगनी पड़ेगी। मैं भी तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। अरे दिलकश, क्या हुआ? सो क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं, सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अच्छा, चाय बना दूं? कभी बनाई है चाय? हाँ, एक आध बार बनाई है, अच्छी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैं बना दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थकन का दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये दर्द हो रहा है तो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं सर दबा देता हूँ। नहीं नहीं समर, मैं ठीक हूँ, आप सो जाएं। अरे मैं सर दबा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ समर। अरे मैं बड़ा अच्छा सर दबाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। पेन किलर है मेरे पास, वो तो खा सकते हैं ना? कभी मेरे भी सर में दर्द होती है तो मैं ये लो। अब ठीक है? अब दर्द ठीक हो जाएगी, आप भी सो जाएं। पक्का? हाँ, सो जाएं। अच्छा, वाकई? हाँ हाँ, हम सब जरूर आएंगे। नहीं नहीं, पक्का आएंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। नौशी, जल्दी से नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। आपको पता है मेरी खाला की कॉल थी, उनके बेटे की शादी है और उन्होंने हम सबको बुलाया है। कब? आज बुलाया? नहीं, हफ्ते बाद शादी है। अरे तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे अभी बस पकड़नी है तुम्हें। जाओ जाके नाश्ता लगाओ मेरे लिए। अच्छा, लगा देती हूँ नाश्ता, लेकिन आपको पता है हमारी शादी के बाद ये पहली तकरीब है जिसपे मुझे जाना है। कपड़े तो काफी अच्छे मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो जो लॉकर में आपने मेरा जेवर रखवाया था ना, प्लीज वो आज याद से मुझे ला देंगे। नाम क्या हुआ है? खामोश क्यों है? बोले, ला देंगे ना? मेरे ख्याल से तुम कोई मैचिंग ज्वेलरी पहन के चली जाओ ना। देखो आजकल तो दुल्हनें भी अपना जेवर नहीं पहनती, वो भी कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है, तुम भी पहन लो। क्यों? क्या मतलब है आपकी बात का? मेरा जेवर है, मुझे पहनना है, बस मुझे ला कर दे दीजिएगा। देखो नौशी, बात ये साफ है कि मैं तुम्हें जेवर ला के नहीं दे सकती। तो क्या किया आपने मेरे जेवर के साथ? मेरा जेवर कहाँ है? मुझे मेरा जेवर चाहिए, मुझे आज आप ला कर दे रहे हैं मेरा जेवर। अगर मेरे बस में होता तो मैं ला कर दे देता। क्या किया आपने मेरे जेवर के साथ? बताएं, क्या किया आपने उसका? वो मैंने बेच दी अब्बा की दुकान बचाने के लिए। गजब खुदा का, आप जैसे कंगले से मेरी शादी क्यों की? नौशे, मेरे सामने जबान मत चलाएं। मेरे बाप की मेहनत की कमाई के वो जेवर थे, आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे बेच दिए वो जेवर? बकवास बंद करो अपनी। बकवास आप बंद करें अब। जब से इस घर में आई हूँ ना, खाने के तो फाके थे ही थे, ऊपर से मेरा जेवर आपने बेच दिया। अरे बस करो अपने ड्रामे। तुम बस करो अपने ये ड्रामे। तुम भी ड्रामेबाज और तुम्हारा पूरा खानदान ड्रामेबाज। एक तो तुम लोग थे गरीब, ऊपर से चोर भी हो। तुम हद से गुजर रही हो, खामोश हो जाओ। नहीं बैठूंगी अब मैं खामोश। जहां से भी मर्जी मुझे मेरा जेवर ला कर दे। बकवास बंद करो अपनी।
बदज़बान औरत। तो मेरा जेवर बेचा है, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहे। किसी मेरा ही जेवर बेच दिया। मुझे तुम्हें बताना था कि अब्बा जितना भी मना करे, जितनी भी मुखालिफत करे, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम जब कहोगे हम शादी कर लेंगे। दिलकश, अभी कहाँ रह गई चाय? जी चाय ले आओ यार। अरे आप ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक? ऑफिस मैंने आपके कपड़े निकाल दिए थे, इस्त्री भी कर दिए थे। सब देख लिया मैंने, पर क्या है आज मैं ऑफिस नहीं रहूंगा। आज का सारा वक्त ना मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या बात है समझ, आज मूड बहुत अच्छा लग रहा है आपका। क्यों नहीं होगा? अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, अच्छे से ही करनी चाहिए। खैरियत है ना? कमाल है यार, मेरे सारे दोस्त मुझे कहानियां सुनाते हैं अपनी बीवियों की कि वो हर वक्त शिकायत करती रहती है कि वो उनको टाइम नहीं देते। और तुम हो कि तुम इस बात की शिकायत करी हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टाइम दे रहा है। और वैसे भी ये सब मैं नदामत में नहीं कह रहा, सिर्फ मोहब्बत में कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बत, आपकी नदामत, आपका नजरिया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ। कोई बात नहीं, वैसे भी ये चीजें समझने की नहीं होती, महसूस करने की होती है। तुम ये बताओ कि कहाँ जाए? जहां आप कहें। नहीं, जहां तुम कहो वहां जाएंगे। आज का दिन तुम्हारे बारे में है, लेकिन किसी भी जगह का कह देना, मैं लेके जाने का नहीं भूलना प्लीज। नहीं, ये नहीं कहूंगी मैं आपसे। तुम एक काम करता हूँ, मैं बर्थडे की ट्रीट देता हूँ, कोई मूवी देखने चलते हैं और फिर तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊँ। जैसे आपकी मर्जी। तुम्हें बताएं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। स्पेशली आजकल की लड़कियां तो उनसे बहुत मुख्तलिफ हो तुम। थैंक यू। तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। जी तुम्हारी दरखास्त रद्द की जाती है, यहां भी और वहां भी। तुम जाओ यहां से। पर क्यों मौलाना साहब, जान सकता हूं मैं? आपने ही कहा था ना कि माहिरा की बदनामी की वजह मैं हूं, तो अब जब मैं उसे अपनाना चाहता हूं तो आपको क्या तकलीफ है? तो क्या तुम चाहते हो कि जो रही सही इज्जत मेरी है, तुम्हारी बात मानकर वो भी गंवा दूं, ताकि लोगों की जुबानें जो कह रही हैं वो सच साबित हो जाए? तुम जाओ यहां से, जाओ और फिर कभी इधर का रुख मत करना। जाओ। क्यों बुलाया? क्या जल्दी पड़ी थी? ना सलाम, ना दुआ, ना हाल, ना चाल। बताता हूँ क्यों बुलाया। बाजार में इन पे नजर पड़ी, तुम्हारा ख्याल है, इसलिए ले आया। पहन के देखा। ये कांच की है ना? सोने की देख के मेरा ख्याल नहीं आता। आएगा, जिस दिन मेरी जेब इजाजत देगी उस दिन जरूर आएगा। पहन के दिखाऊं?
मायरा, तुमने डराने का ठेका लिया हुआ है। चलो तुम्हारी अम्मी बुला रही है। चलो जी। ये चलो ना। अच्छी कपड़े लेके नहीं आ सकती तुम? अरे जाओ, यहाँ आ जाएंगे। अगली बार पहन के दिखाऊं। दिलकश, बेटा तुम्हारा फोन बज रहा है। दिलकश कहाँ हो? जी आई अम्मी। बेटा काफी देर से बज रहा है, साथ रखा करो इसे। अम्मी, आपने काट क्यों दिया? मुझे बात तो करने देती, कोई मसला ना हो। कोई मसला ना हो इसलिए बंद किया है। मायरा की मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में बहुत चाल ला सकती है। क्यों नहीं समझ रही हो ये बात? क्यों उससे ताल्लुक रखे हुए हो? अम्मी वो सहेली है मेरी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कोई परेशानी होगी उसे। दिलकश, मैके की दोस्तियां मैके की हद तक रखो तो अच्छा है। उसकी दोस्ती तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है ये तुम भी जानते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? बात हुई समर से? ये क्या समर समर लगा के रखा है आपने? कान पक गए मेरे उसका नाम सुन सुन के। जब वो मुझसे शादी के लिए राजी था तो आप लोगों ने इनकार कर दिया। अब जब मुझे तकलीफ देने के लिए रोज का नाम लेती रहती है आप। पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई आप सबकी वजह से। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे हाथ पे मुझे छोड़ दीजिए, जाए यहाँ से आप। अम्मी, अम्मी, किधर है सब? क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो नौशी? बने मत। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इस घर में जो कुछ होता है ना आप ही के मशवरों से होता है। क्या कह रही हो तुम? सच बुरा लग रहा है ना आपको? सच होता ही कड़वा है। देखिए ना मुझे कितना कड़वा लग रहा है। आप लोगों के चक्करों में मेरे जेवर कौड़ियों के भाव बिक गए। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं इनाम से पूछती हूँ। अपने बेटे की झूठी तसल्लियों पे आपको यकीन आ जाएगा, लेकिन मेरी सच्ची बात पे आपको यकीन नहीं आ रहा। कोई उससे कुछ नहीं पूछेगा। अब जो भी पूछना है ना मेरा भाई आकर पूछेगा। नहीं रहना मुझे इस घर में, जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। नौशी, किस हिसाब में पड़ गई हूँ मैं। जी अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? अम्मी बस काम से निकला हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अब्बा जी की तबीयत ठीक है? तुम्हारे अब्बू जी बिल्कुल ठीक है। ये नौशीन क्या कह रही है? तुमने उसके जेवर के साथ क्या किया है? अम्मी वो जो भी कह रही हो, असल में वो पागल हो गई है। उसकी जगह कोई भी औरत होगी तो वो पागल ही होगी। तुमने बगैर इजाजत के उसके जेवर बेचे क्यों? फौरन घर आओ वरना वो अपने मैके जा रही है।
कोई जवाब आया? किसका जवाब? जिसका तुम इंतजार कर रही हो। क्या बातें लेके बैठ गई हो? कोई फायदा नहीं इन बातों का। क्या सारी जिंदगी इंतजार करती रहोगी? कुछ करोगी नहीं? तो और है ही क्या मेरे पास कुछ करने को? इंसान इंतजार करता ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। इंतजार कुछ करने ही नहीं देता। मगर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं मुझसे? देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में खुश रहो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, तुम्हारा घर बस जाए। फिर आप भी इंतजार कीजिए कि आपके हाथ में भी इसके अलावा कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। इस समर आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज बेटी को शॉपिंग करा के ले आए। सिर्फ शॉपिंग नहीं, मूवी भी दिखाई है और डिनर भी कराए। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तो दुआ है मेरे बच्चे हमेशा यूं ही खुश रहे। आज लग रहे हो तुम मुकम्मल शौहर। मतलब शॉपिंग में नहीं लेके जाता बेगम को तो मुकम्मल शौहर नहीं बनता। ये तुमने बैग्स उठाए हुए हैं ना, ये बैग्स नहीं उठाए हुए, बीवी के नखरे उठाए हुए तुम। और जब तक शौहर बीवी के नखरे नहीं उठाता है मुकम्मल शौहर नहीं बनता। सही। सुने, मेरी बहू बिल्कुल नखरा दिखाने वालियों में से नहीं है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। ये तो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करने वालियों में से है। शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अच्छा बात सुनो जी। बहू को शहर से बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते? जी मैं खुद भी सोच रहा था, तुम चलोगी नॉर्दर्न एरियाज मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगी दिलकश, जाएगी, जरूर जाएगी। मैं हामिद को कह के टिकट बुक करवा देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। वैसे आपकी बहू ना आम बहुओं की तरह नहीं है। जहाँ औरतें 3-3 घंटे लगा देती हैं एक दुकान पे, इसने ऐसे ही 15-20 मिनट में ले लिया जो लेना था। उससे बहुत खुशी हुई मुझे। और ये देखिए आपके लिए इतनी प्यारी शॉल लेके आई है, बहुत गर्म है, बहुत महंगी भी। रानी, ये क्या हो रहा है? बाहर नौशी का भाई खड़ा है। मैंने अंदर आने को कहा तो सख्ती से कहने लगा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, भेजो उसे। कोई बात हुई है क्या? इनाम और नौशी का झगड़ा हुआ है? इनाम को ऐसे नहीं करना चाहिए था। न जाने उसने ऐसा क्यों किया। अरे मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है, दिल फटा जा रहा है मेरा। आप तो बस आराम से बैठ जाए, ये घरेलू मामला है, इसे औरतें ही घर की सुलझाएं तो ठीक है। नौशीद, मेरी बात सुनो बेटा, इनाम आ जाए तो फिर तुम चली जाना, मैं खुद उससे पूछूंगी उसने ऐसी हरकत क्यों की है। बस कर दें आप लोग, अब कहने सुनने को बचा ही क्या? मेरा खून तक चूस लें आप लोग। बहू, मेरे मुंह मत लगे आप। इज्जत इसी में कि आप चुप करके मेरे रास्ते से हट जाएं। नौशीद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। देखो बेटा, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, मैंने कभी तुम्हें पराया माना है? हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है, दिलकश की तरह। बेटी? बेटी कह रही हैं आप मुझे? आपकी बेटी की चीजें होती ना तो आप हाथ भी ना लगाने देती, और मेरे जेवर को मुफ्त का माल समझ के आपने बेच खाया। अगर आसानी से मेरी चीजें ना निकली ना और मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा तो वहां भी घसीटूंगी आप लोगों को, भूलूंगी नहीं मैं। और हाँ, मेरा जेवर बेच के आपने अपना घर तो चला लिया, लेकिन अगर मेरे रास्ते से नहीं हटेंगे ना तो चीख चीख के पूरे मोहल्ले को बता दूंगी आप लोगों ने मेरे साथ किया क्या। बड़ी आई बेटी कहने वाली।
मेरी माँ शादी से पहले सही कहती थी कि सब कुछ लिखवा लो, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, शरीफ लोग लगते हैं, यकीन कर लो। मुझे क्या पता था कि आप लोग इतने बदकार निकले। हट जाए मेरे रास्ते से। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या किया ये इनाम ने? और ये दिन देखने से पहले तो मैं मर ही जाता तो अच्छा था। अरे रानी, तुम तो संभालो अपने आप को। आओ चलो। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे पता चलता कि तुम जल्दी आ रहे हो तो मैं 2 कप चाय बना लेता। रुको मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों दिक्कत कर रहे हैं? मैं दिलकश को बोल देता हूँ। दिलकश। वो दिलकश नहीं है बेटा घर पे। घर पे नहीं है? आ गई? असल में तुम्हारी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो दिलकश और तुम्हारी माँ जो है वो वहाँ गए हुए हैं। ये तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं यहाँ आने के बजाय वहीं उनके पास चला जाता। तब मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। पापा नहीं पता था ना, पता होता तो मैं वहीं उनके पास चला जाता। खैर परेशानी की कोई बात नहीं है, नाम और अशफाक वहीं मौजूद हैं। अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी चले जाओ। जी मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ सब सही कि नहीं। तो अच्छा हुआ कि मैंने टिकट तुम लोगों का नहीं करवाया था, वरना बेचारी किस दिल से जाती। खैर परेशानी की कोई बात नहीं है, अपना फैसला कर लो, देख लो इत्मीनान से। टिकट तो 1 दिन में हो जाएगा। अच्छा चाय तो पियोगे ना? बैठो मैं चाय। अरे अब्बा मैं कहा है ना मैं खुद बना लूंगा। बैठ बेटा बैठ। मैं लेके आ। दिलकश, तुम्हारी सास चली गई? जी। और समर क्यों नहीं आया तुम्हें अब तक लेने के लिए? बहुत जल्दी आपको मुझे भेजने की। हाँ, मैं डरती हूँ कहीं देर ना हो जाए। ये बेकार की फिक्रें अपने दिल से निकाल दें अम्मी। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। समर बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और आपको पता है हम नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं, लेकिन अब आपकी वजह से हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो। जाओ तुम लोग। आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मम्मी? मैं जैसे सब आते जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करके तो तुम्हारे मामला ठीक हुए। ये बेवकूफियों वाली हरकत मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ तुम। मुझे मत बहलाएं आप, और शुक्र करें कि ये माइनर सा अटैक था। ये सब कुछ इसलिए होता है, सारी बातें आप अपने दिल पे लेती हैं, फिक्र करती हैं। तो क्या करूं? नौशीन घर छोड़कर चली गई और इनाम उसे मनाने नहीं जा रहा। अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? आपकी बेटी है ना, मैं भाई से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें। भाई की गलती है, वो नहीं जाना चाहिए भाभी को मनाने के लिए, और भाई मेरी बात मान लेंगे। आप सारी फिक्र छोड़ें और अपना ख्याल रखें। हाँ। समर, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? ऐसे क्यों बैठे हो? बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बस मैं बैठा हुआ था। ऑफिस से जल्दी आ गया आज? जी वो कुछ खास काम नहीं था ऑफिस में आज तो। चलो अच्छा किया।
आराम करो। कुछ खाने को भेजूं? नहीं ठीक है, वो दिलकश वापस नहीं आई। नहीं बेटा, मैंने उसे आने से खुद मना किया है। दरअसल वो रानी है ना, उसकी तबीयत खराब है। दिलकश की भाभी है ना, नाराज होकर मैके चली गई है। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही नकचड़ी लड़की है और मुझे लगता है कोई बड़ा मसला हुआ है जो रानी की तबीयत खराब है। जहाँ तक मैं रानी को जानती हूँ, इतने छोटे दिल की मालिक नहीं है जो छोटी सी बात पे उसकी तबीयत खराब हो जाए। यकीनन कोई बड़ा मसला है। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, आकर खाना खा लो और खाना खा के जरा तुम भी चले जाना। जी मैं आऊँगा। आ जाओ। जी। बस बाबा, अब वो औरत इस घर में कभी भी नहीं आएगी। गलती तुम्हारी है बेटा, वो बीवी है तुम्हारी, और मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही है। बीवी रूठ के मैके चली जाती है तो शौहर उसे मनाकर वापस घर ले आता है। अगर वो रूठ के जाती तो मैं मना कर ले भी आता उसे, मगर वो रूठ कर नहीं गई। उसकी वजह से आज मेरी माँ की ये हालत हुई। अगर अब वो दोबारा इस घर में आने की कोशिश भी करेगी ना, तो मैं उसे आने नहीं दूंगा। वाह भाई, क्या बात है आपकी। झूठ भी आपने बोला, गलती भी आपकी है और गुस्सा भी आप ही कर रहे हैं। वो तो सिर्फ अपना रद्द अमल दिखा रही है। आपकी गलती है, बजाय कि आप माफी मांगे सारा इल्जाम उसके सर पे लगा रही है। कहाँ का इंसाफ है? दिलकश, तुम नहीं जानती हो, दूर रहो इस मामले से। लेकिन मैं तो सब जानता हूँ ना। मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता है। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मानो और शर्मिंदा हो, तुम उल्टा नौशी पर इल्जाम लगा रहे हो। पापा 2 कौड़ी का जेवर था, क्या औकात थी उसकी? बेटा वो 2 कौड़ी का जेवर नहीं था, वो एतबार था उसका तुम पर, हम पर। अगर तुम उसे बता देते तो वो इतना हंगामा ना करती और ये सब ना होता। जानते हो औरत कब टूटती है? जब उसका एतबार टूटता है उस पर से जिस पर वो अपने आप से भी ज्यादा एतबार करती है। एतबार तोड़ा है आपने उसका, इसकी सजा तो मिलेगी ना। सिर्फ आपको नहीं, हम सबको मिल रही। हम एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना भाई। दिलकश, उस वक्त हालात बहुत अलग थे। मैं मजबूर था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मांग लेते उससे। मांगने से क्या इज्जत कम हो जाती आपकी? या फिर आपको उस पर एतबार नहीं था? मेरी मानो भाई, जाओ जाके मना के ले आओ उसे। यकीन मानो वो तुम्हारी राह देख रही होगी। इस तरह घर ना आने की सजा मत दो उसे। मना के ले आओ उसे। हेलो दिलकश, कहाँ हो यार? आई एम सॉरी समर, आई एम रियली सॉरी। बात ही कुछ ऐसी थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर मैं यहाँ। मान लो कि मैं कुछ नहीं जानती, अब तो कह दो। कुछ नहीं, सुनो बस ये बता दो प्लीज कि कब तक आ जाओगे? लेने आ जाओ तुम। ठीक है मैं आता हूँ। आंटी की तबीयत वैसे कैसी है अब? अम्मी की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन वो जाहिर ऐसे ही करती हैं जैसे वो बिल्कुल ठीक है। समझ सकता हूँ मैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ। दिलकश मैं क्या कहूँ, क्या है ना, बहुत बुरी आदत लग गई है मुझे तुम्हारी। मैं चाहता भी नहीं हूं कि आदत बदले। मैं बदलने भी नहीं दूंगी। अच्छा
इतना भरोसा है तुम्हें खुद पे? खुद पे नहीं, अपनी मोहब्बत पे। अच्छा मैं आ रहा हूँ, कुछ चाहिए हो ना तो मैसेज कर देना। ठीक है। खुदा हाफिज़।